कि 2023 जब चुनाव के टाइम पर ये बिल्डिंग भवन तैयार हुआ, अपन ने उसका भवन का उद्घाटन किया। 50 लाख रुपए की स्वीकृति 2022-23 में आई हुई है और इनको सिर्फ इक्विपमेंट्स खरीदने थे, उसमें भी इन्होंने 2 साल लगा दिए। अब ये 2 साल क्यों लगा दिया मैं बता दूं आपको कि ये तुरंत कर देते तो ये सोचते कि राजकुमार का नाम हो जाएगा। अरे भैया मन नाम कौन चाहे, मन नाम कौन ही चाहे भैया, डपोड़ संघ तो भाई तेरे नाम कर ले, सारा काम तेरे नाम, कॉलेज भी तेरे नाम, ITI कॉलेज भी तेरे नाम, सारा कुछ तेरे नाम कर दिया। तो यार ये टुकड़े तो मत कर भाई, ये टुकड़े मत कर, हमारा लोगों ने गाड़ मत काट भाई, लोगों की बेइज्जत मत कर भाई, ये काम मत कर। तू तेरे को MLA सीट मुबारक, जनता ने चुना है भाई, जनता ने वोट दिए इसलिए बना है, लेकिन ये मत कर, अपमानित मत कर। डरने वाला कोई नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है, भूल जाए, गलत में भी मत पाल, कोई डरने वाला नहीं है। जनवरी के अंदर जिस दिन हमारी यात्रा का आगाज होगा, जब कारवां शुरू होगा, मैं आज कह रहा हूं पूरे नवलगढ़ विधानसभा के अंदर जब हम लोग घूमेंगे और घूम के और लोगों से मिलेंगे, जो बातें हमें वो फोन पे बता रहे हैं, मिल के बता रहे हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि आप एक यात्रा शुरू करो, ताकि ये जो भय का, डर का माहौल, मैं कहता था हमेशा कि 7 बजे बाद में घूम चक्कर जाने से डर लगता था 2008 से पहले, आज वापस वो स्थिति आ गई है। आप वापस वो स्थिति आ गई है। आज साहब को अकेला जाता है, कद कोई सी कैंपर बछेड़ दे जाए, यो कोई नहीं करो, और सुनने वाला कोई नहीं है। थाने में जाने से पहले 10 बार सोचता है आदमी कि मैं थाने की तरफ, कौन पीड़ित पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, पीड़ित व्यक्ति थाने की तरफ जाते हुए 10 बार सोचेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। कारण अधिकारी जो रहना नहीं चाहता वो कभी भी जनता का भला नहीं करेगा। जैसे घर के अंदर अगर बेटा रहना नहीं चाहता बाप के साथ में, तो उस पिता की सेवा नहीं होगी। वही बेटा सेवा करेगा पिता की, जो पिता को रिगार्ड करेगा, उस घर के अंदर वो चाहे उसको कितनी भी बेइज्जती हो, वो रहना चाहेगा अपने माता के पिता के पास में, वो सेवा करेगा। अब अधिकारी रहना नहीं चाहता, वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ट्रांसफर। एक रिकॉर्डिंग में सुनाई में अधिकारी मैंने, वो सामने से बोले साहब गाड़ी नहीं तो क्या, आप MLA हो तो अपनी जगह हो। बोला तू जानता नहीं है मेरे को, मैं सरकार हूँ। बोला सरकार होगी तो ज्यादा ज्यादा तू ट्रांसफर करासी और किधर राशि करा दे ट्रांसफर, मन तो SDM से चपड़ा से तो बना कौन सके, मैं कहीं और जगह लग जाऊंगा। अच्छे ईमानदार अधिकारियों को आवश्यकता रहती है, हर जनप्रतिनिधि को। मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के लाता था, अब मेरे पहले डॉक्टरी को नहीं आ, और अगर परसा CSC में तो गए, मेरे गांव की कोई बिगा घर की कोई बकरी को बैठेगा जाके, अरे तो परसा CSC में दे के दियो, तो जाकर के CSC में दे के दियो, बता तो सही एक बार आके टाबरा कह दियो, आंकड़ा बताया होते तो अपन कोई पूछ लेगी कि बैग ठीक है, बोला हाँ होगी, होगी। अभी पाइपलाइन में मानो बोलो, पाइपलाइन पास सोचे कि बेटा सु कोई दिल्ली से पाइपलाइन चलिए, अभी गोजिम्बा पाइपलाइन है, गोजी में से निकल के नहीं, अब वहाँ पाइपलाइन से 12 होगी। 2-3 ऑर्डर तो भी जेबी में मन लगा पॉकेट कमाई होगा भी क्या, अरे मैं छिड़गा, मैं तो पहले ही बोल रहा बोल सिंह बाप कोटरान बाहर निकाल बाहर, अगर हिम्मत है तो बदरना जोड़ को, मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है, जिस बदरना जोड़ को लेके मुझे बदनाम किया तूने और तेरे लोगों ने, उसको जनता को समर्पित करवा। सरकार है तेरी डबल इंजन की, करवा उसको, वकील के पैसे नहीं तो हमसे ले ले, हम साथ में चलेंगे। दिलवा वापस खिरोड़ का वो जोड़ा 500 बीघा का, जो तेरी डबल इंजन की सरकार ने उस अल्ट्राटेक सीमेंट को दे दिया, अल्ट्राटेक सीमेंट को दे दिया। दिलवा वापस वो 500 बीघा का जोड़ा, अगर हिम्मत है तो। जोड़ा खुद खाने वाला, चारों तरफ व्यभिचार मचाने वाला और हत्या आरोपित करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि समुद्र की जो शांत लहरें है ना, उसको देखकर गलतफहमी में घर मत बसा लेना किनारे पर, ध्यान रखना इस बात। हम लौटेंगे और जबरदस्त तरीके से लौटेंगे और जनता के आंसू के साथ लौटेंगे और वापस खुशियां देंगे। किसके पास जाएं, किससे बात करें, और मैं भी थोड़ी बहुत दूरी इसलिए बना के रखा हूं कि ये व्यक्ति को पता चल जाए कि इस व्यक्ति के घर के अंदर कोई शादी के कार्यक्रम के अंदर में आया हूं या कोई शुभ काम में आया हूं,
तो उस परिवार को कोई न कोई सजा, चाहे वो वीसीआर के रूप में, चाहे ट्रांसफर के रूप में, चाहे व्यापार के हिसाब से। एक व्यापारी जो इसका खास आदमी था वो मेरे से बात कर लिए एक दिन, ठीक है छापा ही बढ़वा दियो, ठीक है छापा ही बढ़वा दियो। मैं तो फिर कह रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं तालियां बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। तालियां मत बजाओ, कम से कम क्रॉस सवाल तो करो, एक बार पूछो तो सही। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को, एक भी अधिकारी कह दे, एक भी व्यापारी कह दे कि 1 रुपया का राजकुमार को चंदा दिया है, तो मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं। बंबई कमाए, कोई ये कह दे कि बंबई जिन भी कार्यक्रमों में मुझे बुलाया, अगर टिकट भी उन्होंने दी हो तो बता दो। टिकट भी मैं तो मेरी जेब से खर्च करके गया हूं, हमेशा हमेशा मेरी जेब से। कभी भी मैंने ये नहीं कहा उन भामाशाहों को कि तुम टिकट भेजो। टिकट भी भैया मैं मेरे हिसाब से खुद के पैसे से लेके गया हूं, भगवान का आशीर्वाद है। खुद जाकर अपने होटल भी खुद करी है, कभी भी बोझ नहीं बना उन पे, मेरे लिए खुद नहीं मांगा। लेकिन नवलगढ़ के लिए जो भी मांगा उन्होंने दिया। वो किस रूप में, मैं मुरारका जी के लिए कहना चाहूंगा, नगर पालिका दी, उन्हीं के लोगों ने बनाई, नक्शा हमने दिया और मॉनिटरिंग हमने की। आज ये गौतम मुरारका जी ने कॉलेज दी, हमने हाथ जोड़े, उन्होंने दी, नक्शा हमने दिया, मॉनिटरिंग हमने की, बना के उन्हीं के लोगों ने दिया। हमने तो बीच के अंदर भैया उनके मुनीम भी उनके, ठेकेदार भी उनके, हमने कहा कि ये काम और करा दो साहब, ये काम और करा दो। जिन जिन भामाशाहों की बातें हमने कभी भी भैया, मैं तो चुनौतीपूर्ण कह रहा हूँ, आप लोग आप करो ना, इसमें बहस करो। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप पता करो एक चीज को, कोई तो बोले आखिर ये चीज। एक भी अधिकारी ये कहते कि साहब कभी भी हमने ये चीज की हो, कोई नहीं टिकता भैया। हम तो गायनिकोलॉजिस्ट के लिए जूझे थे यहाँ पे 10 साल तक, हमें स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं मिली थी। फिर हम हाथ जोड़ जोड़ के इन यहाँ की बहू बेटियों को लेके आए यहाँ पे, जो गायनिकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आज वो किस तरह से अपमानित महसूस कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। आज थोड़ा सा भी छेड़ दो, वो करे भाई जी मान थोड़ी सी नौकरी करनी है। कभी ये भय का माहौल नहीं रहा। और कोई बात हो तो आप लोग बता दें। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं बेरी वालों का भी धन्यवाद दूंगा कि ये जो 220 केवी का जो जीएसएस है, उन्होंने जमीन आवंटित करी। अब जमीन कब आवंटित हुई, बजट कब आवंटित हुआ, तो सिर्फ आपको सिर्फ अंगुलियां तो चलानी है, आपको पता चल जाएगा हर चीजें। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया 15 सालों में, ये मान ले भैया। अरे लेकिन डबोड़ सिंह कुछ तो रिजल्ट दे भाई, कुछ तो दे। वो दिल्ली से रोपवे चालू होता है, वो कटेसी रुक रहा है, रोपवे कटेसी को मनता ही बन करो, चला तो सही। लेकिन आपस में मत छिन भिन कर, यहाँ के लोगों की आपस के अंदर जो प्यार की चीजें मत कर, मत तोड़ की ये व्यक्ति को तोड़ दू, ये व्यक्ति खिलाफ हो जाएगा तो वो अपने आप मेरे पास आएगा। यहाँ की राजनीति ऐसी नहीं रही है, चाहे भंवर सिंह जी हो, चाहे प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे नवरंग सिंह जी को, चाहे मैं, हम लोगों ने कभी भी ये चीज नहीं किया कि एक भाई को लड़ा के दूसरे को साथ में लो। नहीं, कोशिश ये की है कि दोनों राजी रहे। वोट तो मन का है, जिसके मन में जचेगी वो दे देगा। ये बात मुझे कहनी थी। बहुत दिनों से अपन लोग मिले नहीं, तो क्या है धक्के दे दे के बाहर निकालना लोगों को। तो मैं कह रहा हूं कि मैं भी सवाल करूंगा, लेकिन किससे करूं? एक सप्लायर से। सवाईमाधोपुर ने जिस सवाईमाधोपुर के अंदर पुलिस ने जिसको रंगे हाथों पकड़ा, क्या कर रहा था वहां पे? हमारी तो, हम तो ओपन खिताब है हमारी तो, हम तो यूनिवर्सिटी से आरोप झेलते हैं। और एक बात है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो 169 एक धारा होती है, 5वीं फेल, पूछना किसी समझदार वकील से कि एक 169 धारा होती है, उसमें वापस कैसे रिहा किया जाता है। हमने पुलिस को सरेंडर किया कि हम निर्दोष हैं, जांच कर लो हमारी। और 5 दिन हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे। उसके बाद में पुलिस ने जाके न्यायालय में कहा कि नहीं सर, हमने निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया। 169 की धारा में अगर कोई रिलीज हुआ है, पुलिस को माफी मांगनी पड़ी माननीय न्यायालय के पास। ये व्यक्ति विकास कार्यों कर 2 साल हो गए, 2 साल होगा, और वो ट्रोमा घड़े बना ले बस। वो जमीन खरीदी है, कौन सी खरीदी है? माफिया के सागे बे, माफिया बे ही है जिसके नौलगढ़ में मेरा नाम ले लेके बदनाम करता। और मैं गलती है कि वो पोस्ट बड़ा पास बड़ा कमाए, बुला लेता और बड़े खाड़ू खाया था, भाई फोटो फाटो छाप देता, लोगों ना लगता कि सागे ही है। बल्कि ईश्वर जानते हैं, बाबा राम साहब पीर जानते हैं, कहते कोई चीज बताओ तो सही है। अब कोई प्रोग्राम में बुला लिया, बच्चे के बर्थडे में बुला लिया, फोटो खिंचा दी, बोला साहब मार दे, हमारा तो क्या नाम पार्टनर है,
हमारा तो पार्टनर है, बे लोग हैं, बे मुबाफी ही जो ट्रोमा बढ़ाओ ना, कौन मना करे? पहले तो कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी की मूर्ति को हटाएंगे, हटा के देख। फिर कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, हटा के देख कैसे हटाता है। भामाशाह ने 10 बीघा जमीन हमने झोले फैलाई इसलिए लेके आए थे, आज जो हमारा जिला अस्पताल चल रहा है, हटा के देख। और अभी जब यात्रा शुरू करेंगे, मैं एसडीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, समझ जाओ। कलेक्टर साहब आपको भी निवेदन कर रहा हूँ, एसडीएम को, वीडियो को आप लोग तहसीलदार को बोल दीजिए आप उनको कि ये जो बदमाशियां की है, ये बदमाशियां आने वाले समय काला अध्याय लिखा जाएगा। ये काला अध्याय लिखा जाएगा एक चीज के लिए। इस तरह से तोड़ फोड़ करके एक एक पंचायतों के एक राजस्व गांव, इधर एक राजस्व गांव, अरे आपस के अंदर लोग बहुआ एक दूसरे को जानते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि भी ऐसा चाहते हैं जो एक दूसरे को जाने। तो ये सारी बातें थी, कुछ को अब खुद नहीं आता सामने, उनको मंडल अध्यक्ष को पहले खड़ा कर दिया और कल भी खड़ा कर देगा, परसों भी खड़ा कर देगा। अब वो छोटे भाई है मेरे, उनको क्या बोलूं? कितने आ गए? 400 करोड़ तो आ गए मुकुंदगढ़ में, कितने? 450 करोड़। और यार वो ढपोड़ सिंह, पहले हम लोग बच्चे थे ना, एक हिंदी में पाठ हुआ करता था, उसमें एक ढपोड़ सिंह हुआ करता था। अब और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, न थैली बोल रहा हूँ, न बाज बोल रहा हूँ, न मैं टोला मारू बोल रहा हूँ, अनपढ़ कुछ नहीं बोल रहा मैं। अब तो मैं बोल रहा हूँ कि एक होता था डफोड़ संघ। अच्छा, अभी डफोड़ संघ क्यों ही मांगो, वो क्या निश्चित रूप से हो जाएगा। 140 ट्यूबवेल खुद का, पहले तो पानी हुई को ना, पहले तो पानी है ही को नहीं। अब मैं बिजली अति कर दी मैं, तो पहले तो सारा लालटेन में चिमनी में आना सारा ही भाई, पहले तो सब लालटेन में रहता, चिमनी चाहता। अब तो बड़े पुरुषों वो ग्रेड बताओ है, वो ग्रेड बताओ अभी लोग बेरो रहे आज की। अब बेरी कमा वो बन रहे भला आदमी, वो कुल सा साल कमा स्वीकृत हुए, उसके बाद में जमीन को नहीं मिली, दोबारा ले आया, दोबारा स्वीकृत कराया, फिर जमीन को नहीं मिली। 2022-23 में तिबारा ईर वापस अशोक गहलोत जिसको स्वीकृत करायो, और बेरी में जाकर वहां सरपंच जी वहां का हाथ जोड़ा, क्योंकि आपने नौलगढ़ का मां जमीन को नहीं भाई मैं करूं जड़े तो वो मेड़ो बराबर बैठे जड़े तो जड़े तो वो क्या बोले, अगर अभी हवन करते हाथ जड़ायो ना, अगर जमीन होती तो अभी तक तो आपका ट्रॉमा सेंटर बन चुका होता, लोग लाखों लोगों की जान बचती। पूरा समर्थन है उनको। आज मेरे को भी ढाका के वास का जो कार्यक्रम हुआ है, काफी लोग आए थे वहाँ पे, माता बहने काफी लोग आए थे। भामाशाह जी ने, ढाका साहब ने एक भव्य निर्माण कराया, एक स्वागत द्वार, एक गांव का द्वार बनाया है। तो वहाँ पे मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा है मुझे कि 12 तारीख को हम लोग 12 तारीख को वापस इस धरने का शुरुआत करेंगे। हाँ, जहाँ भी करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को आप एक दिन पहले सूचित कर देना, 100% साथ में। और जब ये यात्रा निकालेंगे तो इसका भी सर्वे कर लेंगे साथ में कि भैया स्मार्ट मीटर अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो खुल के आओ, और खुल के नहीं आओगे तो अभी तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, और धीरे धीरे जो भी सरकार की योजनाएं आपको मिली है सारी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं। अब देखो, बीजेपी का एक MP कह रहा है संसद में, पार्लियामेंट में कह रहा है, मंत्री नहीं सांसद था या मंत्री था पता नहीं, बोले जिसकी शादी नहीं हो रही है वो जय श्री राम बोलो, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है वो जय श्री राम बोलो, जिसका हाथ टूट गया वो हाथ नहीं छूट रहा है तो बोलो जय श्री राम बोलो। अब भाई मैं तो सारा ही बैठ के जय श्री राम बोलते से यार, कोई का बापड़ा को, कोई को रोजगार मिले। तो कहने का मतलब इस लोकतंत्र के अंदर उन्होंने मजाक बना दिया है, और इस मजाक को आने वाले समय के अंदर आम जनता अगर ऐसे ही अगर गंभीरता से नहीं लिया, इसको मजाक में लेते गए तो आने वाला वक्त ठीक नहीं है। देखो मैं हाल ही के अंदर दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, तो उसमें कई विधायकों के चेहरे सामने। मैं तो कह रहा हूँ 40 से और बता रहे जगह का, मैं वो ढपोड़ सिंह भी बता रहे वो रात में जाए 8 बजे, और 8 बजे जाए सट जाए, और सुबह वापस 6:30 बजे ऑटो घुसा, अंधेरा ही। अब वो रात में कटे जाके क्या सिस्टम करके, अरे भगवान जाने। वो मन जिठा तक लाग रहे हैं, वो भी दरी पट्टी वाला मामला है। अहम सवाल क्या क्या रहेंगे भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये लोगों को डरा रहे, किसको डरा रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? ये पीड़ित हो जाएंगे जब सामने खड़े होंगे तो
ये पीढ़ियाँ दूसरी क्योंकि ये झूठा आदमी है। कैसे कैसे एलिगेशन लगा रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। 400 करोड़, 5000 करोड़, 7000। मैं तो जाकर लड़वा अपना कहीं फोन करे, बोले भाई जी 400 करोड़ का जीरो कत्ते लगे, मैं फिर से पूछ ले, बोले फिर नहीं पूछता तार क्या फोन करा, बोले हमारे 400 करोड़ लाख का कटे। अब नौलगढ़ का मैं नगर पालिका में 1 करोड़ लगा दूं, बता दी लोग, तो चलो छोड़ो दूसरी जगह। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां भरी पड़ी है, हालत खराब है। नौलगढ़ का माए 1 करोड़ भी 2 साल में लगाएंगे, बता दो मैंने, एक तो बता दो कि नौलगढ़ का मोह करोड़ लगाया है। पाँच वापस में मंडल अध्यक्ष है मैं कहीं फोन करके गए भाई जी मान जबरदस्ती के नाम बटे वगैरह, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो तो फिर खुद नहीं करो ना, गए खुद गुनियाओं के सामने नहीं, इतनी हिम्मत है। और जिस दिन आप क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए एक चीज के ऊपर, मैं कह रहा हूं आपको, मेरा पक्ष मत लो, न लिया कभी आप लोगों ने, सच्चाई का तो पक्ष लो, जो काम हुए उनका तो पक्ष ले लो। जनता सब जानती है, मैं ये नहीं कह रहा, सब जानती है जनता। लेकिन जैसे इसने कहा वहां पे कि सब बिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। लोगों को भावनात्मक तरीके से अगर तोड़ा जाएगा तो टूट जाते हैं लोग, ये बात सच्चाई है। भावनाएं अगर भड़काएंगे तो लोग खिलाफ हो जाएंगे। मेरे खिलाफ हुए, उनकी भावनाएं भड़काई, तेरा छोरा नौकरी कौन लगाई, तेरा वो कौन करायो, वो खागा, वो खागा। अरे मैं कह रहा हूँ कोई चीज, एक चीज तो कर दो साबित है, वो एक चीज तो बता दो कि यह चीज है। कोई 15 साल में कोई तो आके अंदर बाणीवा कहो ना कि मेरे को 1 रुपये लिए, कोई तो बोला को नहीं, एक आदमी तो बोला को आके। मैं अति विजिट करके हूँ, बारे में तो करो, टिकट भी मेरी लेके गई हूँ। एक भी कोई कहते भामासा कि साहब मैंने प्रोग्राम में बुलाया, होली के प्रोग्राम में या कहीं पे भी बुलाया और मैंने टिकट भेजी है, तो वो बता दे हमारे को। तो मैं उनको कह रहा हूँ आप प्रोग्राम करा रहे हो, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मोटिवेट करके आते थे। परशुरामपुरा खेल स्टेडियम में भी काम अटका पड़ा।